गुरुजी, मुझे सबसे पहला सवाल जो क्यूरियोसिटी के तौर पे भी होता है वो ये है कि इतने सालों की साधना में आपकी अपनी कला के साथ जो रिश्ता है वो बेशक शुरुआत से अब तक बदलता रहा होगा, तो उसके बारे में बताइए। जी। ऐसा है, बचपना तो लखनऊ में मेरा बीता, क्योंकि लखनऊ का जन्म है। और जब अस्पताल में पैदा हुआ तो सब लड़कियां हुई थी, मैं एक लड़का हुआ था। तो मेरे नेबर ने आके कहा ये ब्रिज के मोहन हैं, ब्रिज के मोहन। लेकिन मेरा नाम रख दिया ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। उतना लंबा नाम कोई बुलाता नहीं। बिरजू बेटा है, बिरजू भैया है, बिरजू ऐसे छोटा नाम। और मेरे दोस्त तो सब अरे बिरजू आया, ऐसा भी चलता था। मेरी ईमानदारी, मेरा काम, पिताजी का तालीम और उसके ऊपर विश्वास, मेरी अम्मा का पूरा मदद, और उनकी वजह से मैंने अपने अभ्यास को छोड़ा नहीं और मैं ऐसे चलता रहा, सफ़र चलता रहा। बड़ी ईश्वर की कृपा, हमारे गुरुजन महाराज की कृपा, मेरे चचा लक्ष्मण महाराज, शंभू महाराज, ये तीन मतलब ब्रह्मा के तीन चेहरे थे। गंगा यमुना सरस्वती, इनका मैं धारा में नहाया हूँ। सबने मुझे बड़ा प्यार किया, सबने बहुत अच्छी तालीम दी। धीरे धीरे पहले तो खेलते रहे, शागिर्दों को देखते रहे, तो कभी तबला बजाता था, कभी मैं हारमोनियम। तो बाबू कहते थे लड़का लय में है, लगता है अच्छा है। तो मैं बड़ा हंसता था कि बाबू मेरे खुश हो रहे हैं। मेरे हाथ के मूवमेंट्स को देखकर पिताजी भी, चाचा जी भी कहते थे यार लड़के को नाचना है तो एक ही इसको ही नाचना चाहिए और किसी को नहीं, ऐसा। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने पता नहीं क्या है। तो बाबू खुश होते थे, अम्मा देख के बहुत दुआ देती थी, आशीर्वाद देती। इसी तरह से और बहुत ही छोटी उम्र में मेरे मतलब पिताजी तो चले गए थे, मतलब 9.5 साल का था। तो मुझे तो पता ही लगा कि उनके जाने से क्या होता है। अम्मा का रोना देखकर मुझे दुख होता था, अम्मा क्यों रोती है, वो मुझे सबसे बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि अम्मा को आंसू नहीं आना चाहिए। तो मैं अम्मा का अम्मा, कल बेटा तूने तो बहुत थोड़ा सिखाया, तो क्या होगा। मैंने कहा अम्मा कोई बात नहीं, थोड़ा सीखा है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे तो मैं मैकेनिक बन जाऊंगा, मुझे मोटर के नीचे घुस के काम करने का मज़ा आता है। अब मुझे बड़ा शौक, इधर तेल लगाया, इधर नीचे घुस गए कार ठीक करें। मैंने कहा वो करके पैसा तो कमा लूँगा। अरे नहीं नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना होगा, तो डांस करना ही होगा। तो मैंने कहा आपको आंसू नहीं देखूंगा, आपको भूखों नहीं मरने दूंगा। क्या? तो अम्मा को बहुत विश्वास ऐसा होगा, और वो जो मिला, मैंने कभी नखरा नहीं मेरा। रोटी सब्जी ठीक, रोटी दाल ठीक, प्याज रोटी ठीक, कुछ नहीं मिला थोड़ा सा खाया, लगता ऐसा भी टाइम आया। और मैं 5 नंबर 9 नंबर बस में दिल्ली में सफ़र किया। मैं 13 साल की उम्र में टीचर बन चुका था, बताओ, मास्टर जी। और ट्रायल पे आया था 6 महीने के लिए, पर फिर हमने अच्छा काम किया, साल भर हो गया, फिर 2 साल हो गया। तो मैंने बड़े ईमानदारी से, मतलब रेलवे स्टेशन से मैं सामान लेके सुबह आता था और सीधे ड्यूटी पे। तो मेरी माँ पूछे सुबह कब कब आए, तो मैं बोलूँ सुबह आया था। तो कहले अब आ रहे हो, मैंने कहा मैं सीधे क्लास चला गया, मेरा टाइम हो गया था। तो मेरी मेहनत देख के ईश्वर की कृपा से लोग बहुत खुश होते थे। और उससे 4.5 साल वहाँ, फिर भारतीय कला केंद्र में हम पहुँचे। वहाँ मैंने कई साल किए। फिर कथक केंद्र डिवाइड हुआ, तो कथक केंद्र में गुरु हो गया, डायरेक्टर हो गया, पता नहीं मैं क्या क्या हो गया, बहुत कुछ हुआ। और सब पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े हमारे कलाकार थे, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खां साहब, बिलात खां साहब, मुश्ताक हुसैन, हाफिज़ अली खां साहब, इन लोगों को मैंने सुना है और देखा है और बैठा हूँ मैं। हालांकि उनका डांस नहीं था, पर मैं सुनता था म्यूज़िक क्या है, रिदम क्या है, ताल क्या है। तो वो मेरा ध्यान एकदम ऐसा रहता था। तो वो सुनते 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 मेरे अंदर गाने का भी ज़ोरों से, मेरे चचा गाते थे वैसे, शमू महाराज, और बहुत अच्छा ठुमरी गाते थे। पिताजी भी गाते थे, लेकिन वो तो जल्दी चले गए। कि चाचा जी की बड़ी तारीफ, बेगम अख्तर तारीफ करती थी, भीमसेन जोशी तारीफ करते थे। तो उनकी नकल में, उनकी परछाई जैसा मैं नकल रहा। तो ऐसे करके हमने गाना भी पाया। और अभ्यास करने के बाद, रियाज करने के बाद, संगीत भारती में जहाँ नौकरी करता था,
सुबह 4 बजे कॉफ़ी जो मद्रास कॉफ़ी हाउस, मद्रास के कॉफ़ी हाउस में एक बैरा था जो तबला सीखता था, तो तबला सीखता था, वो मुझे बहुत प्यार करता था, क्योंकि सबसे पहला 4:30 बजे मैं कॉफ़ी पीता था। उसके बाद आइए आइए आपको पिलाता हूँ, फिर बस फिर रियाज जाके शुरू 5 बजे से लेके 8 बजे तक कंटिन्यू। और उसमें पसीना जब बह जाए तो मुझे स्लिप होने लगूँ तो मुझे लगा अरे कुछ ज़्यादा काम हो गया, फिर स्विच ऑन करूँ। मैं बत्ती जला के रियाज नहीं करता, एकदम अंधेरा, न खिड़की दिखे न दरवाज़ा दिखे न कुछ दिखे न कोई दिखे, मैं अभ्यास में सिर्फ घुंघरू है, उसकी आवाज़ है और मैं रहूँ और कोई ना रहे, ऐसा बहाना। 3 साल कंटिन्यू, बुखार में भी नाचा, खांसी में भी नाचा, सब तरह का। वो एक सफ़र गुजरा और उसके बाद हमने कंपोजिशन शुरू किया भारतीय कला केंद्र में। और मुझे बड़ा शौक़ था कि ग्रुप खड़ा हो, क्योंकि मैं बचपन में जो फिल्म देख रहा था, ये तो हमारा तो अकेले नाचते हैं, फिल्मों में तो बहुत से लोग नाचते हैं, तो मैं भी ऐसा चाह रहा हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि सब ग्रुप को हम जो संकेत दें ऐसा करो, सब एक साथ करें, ये मेरा मन था बचपन से। वो हुआ और फिर हमने बहुत से कंपोजिशंस किए, बड़े बड़ी कथा, रघुनाथ रामायण, रूपमती बाज बहादुर, हिस्टोरिकल मांडू की कहानी, हब्बा खातून फ्रॉम कश्मीर, और रामायण और कृष्ण लीला, वो तो हमारा ही था। अनेक सब्जेक्ट अलग अलग ढंग के मैंने चूज़ किए और मैं सब पे कंपोजिशन किया। लैंग्वेज का मुझे कोई फ़र्क नहीं, आप कोई गुजराती गाना दे दोगे तो भी अभिनय होगा, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी बात, उसका मन, उसका ध्यान, भूख प्यास तो सब एक ही है। वो अंग्रेज़ है या चाइनीज़ है या कहाँ का है, वो तो भावना तो मतलब भावना तो एक ही है। तो वो करके मैंने हर लैंग्वेज को किया, त्यागराज की भी रचना कर दी, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी कर दी, सबकी। तो ऐसे कंपोजिशन बहुत से हैं, अब वैसे गिनाने से बहुत लंबा हो जाएगा, वो ठीक नहीं। और बिस्मिल्लाह खान साहब ने हमको बुला के, बेटे इधर आ, मैं उनको चचा कहता था। तो बड़ा, जब तू खड़ा होता ना तो मेरे आंसू आ जाते हैं तुझे देखकर, क्योंकि चचा ने गा के रुलाया वो तो ठीक है, तू तो जब खड़ा होकर हाथ बांध के जैसे ही मुझे यूँ देखता है सामने, तो मुझे लगता है मुझे हर्ष के खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने सच में चचा, हाँ बेटा जियो, खूब नाम करोगे। मतलब रविशंकर जी हमें लय का पुतला बोलते हैं, तुम रिदम के पुतला हो पंडित जी। तो ये सब लोग मुझे बहुत प्यार किए हैं। और आपकी जो उड़ीसी, आप भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, जितने भी, मैं सबका इनाग्रेशन भी करने जाता हूँ, कोई प्रोग्राम हो, अरंगेत्रम वगैरह, मैं जाता हूँ। और बिल्कुल सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरे डांस स्टाइल के लोग भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, कथक वाली खाली नहीं, सब। तो और ईश्वर की कृपा से समझिए, जापान के लोग हमारे पास है, अभी उसका स्कूल है टोक्यो में, 100 स्टूडेंट हैं उसके, मसाको सातो। लंदन में प्रताप पवार है, दिल्ली में तीरथ हजमानी करके हैं, प्रदीप शंकर तो बेचारे चले गए, पर ये सब शागिर्द, आसाम विपुल दास आसाम में सिखा रहा है, कहीं कहीं कोई सिखा रहा है, मतलब हिंदुस्तान में, जर्मनी में दुर्गा आर्या सिखा रही। तो मुझे इतना अच्छा लगता कि मेरा मैसेज मेरे शागिर्दों द्वारा थ्रू सिखाया जाए। अब गुजरात में शोभा भी है, शोभा भी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे स्टाइल को, जो मेरे विचार हैं, जो डांस के लिए प्यार है, जो डांस के लिए सोच है, वो हमारे सब जगह जा रहा है। वह हमें तो यही आनंद है। तो ये कहते हुए, ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आप पूछो आगे। और मुझे अभी आपने जो बताया ना, मुझे जो जिस तरह से आपने कहा कि हर क्लासिकल फॉर्म में, और आप अपने रियाज भी जिस तरह से 3 साल तक अंधेरे में सिर्फ आप और घुंघरू और उसके साथ आप रहे, तो वो अपने आप से जुड़ने का, और जो यहाँ से परमात्मा तक का जो जो वो धागा है, ये जो लाइन है, तो आप जब परफॉर्म भी करते हैं तो ऑडियंस के सामने जब आपको ये होता है कि आप ऑडियंस के सामने हैं या आप अपने जी, मैं अपने आप में रहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो संत मुनि हैं, अक्सर वो खोजते हैं कि कहीं साइलेंट है, कहीं नॉइज़ नहीं, वहाँ चलो तपस्या करो, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं सबके बीच में रह के तपस्या करता हूँ, मज़ेदार बात।
10,000 ऑडियंस है, 5,000, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा जो 3 ताल या जो 16 मात्रे का, उसका एक कमरा बन जाता है, 3 ताल का कमरा, मैं उसके अंदर हूँ, बाकी लोग बाहर हैं। अरे बाप रे! अब मैं क्या पूछूं इसके बाद, पर मुझे एक जो हमेशा इस गुरु शिष्य परंपरा के बारे में या आज के समय के बारे में अगर थोड़ी बात करें, तो आज के स्टूडेंट्स को इस परंपरा में इस रिश्ते से जुड़ने में इस तरह का डर लगता है कि वो बंध जाएंगे किसी के साथ। हालांकि उसके सामने ये भी है कि किसी की उंगली पकड़ के नहीं बढ़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे। तो आप क्या मानते हैं आज आज की जनरेशन के लिए क्या है ये? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना चाहिए जो हम सीख रहे हैं। हमारा हरदम कहना है कि जैसे और जल्दीबाजी नहीं। पेड़ जब बीज लगाते हैं तो धीरे धीरे डाल होती है, डाल के बाद पत्तियां होती हैं, पत्तियों के इंतज़ार के बाद फिर फूल होते हैं, फूल के बाद फल होता है। तो अब क्लासिकल का तो मामला ऐसा है, अगर कोई घबरा के नहीं अभी फल फूल निकल पड़े तो नहीं हो सकता ना। तो अभी सब यही होता था कि अरे हमारी बिटिया कब नाचेगी टीवी में, कब आएगी अखबार में, ये जल्दीबाजी कभी ठीक नहीं। मजबूत चलो ताकि ज़िंदगी भर आपकी सब दुनिया याद करे। मजबूत चलो धीरे धीरे। बहुत सीढ़ियाँ हैं, बहुत सीढ़ियाँ हैं, कठिन सीढ़ियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ हैं, पर झेलते जाओ, चलते जाओ और हंस हंस के बढ़ जाओ। जो ऐसे मुस्कुराहट रखोगे तो जीत जाओगे तुम। मुझे एक आखिरी सवाल ये कि सप्तक के साथ आपका जो रिश्ता है, सप्तक एनुअल फेस्टिवल के साथ, उसके बारे में कुछ बात कीजिए। सप्तक एक बहुत बड़ा मतलब एक विचार जो नंदन भाई का था, और वो बहुत जोश खरोश के साथ उसको किया जाता है। और सभी आर्टिस्ट मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बहुत से कलाकार वहाँ आए हैं और उनको वही प्यार और इज़्ज़त मिला। ऑडियंस इतनी अच्छी बना दी है कि उन लोगों को ऑडियंस यहाँ से खुश होकर जाती है कि हमें क्या अच्छी ऑडियंस मिली। क्योंकि कथा कहने का आनंद वही है कि सुनने वाले भी तो अच्छे हों। अगर कथा पंडित जी कह रहे हो, सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है, वो इधर उधर यूँ हिल रहा है कि वो इधर क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या उन सब फिल्म देखेंगे, तो बसंत है ना। लेकिन जिसका एकदम ध्यान कि हाँ ऑडियंस अच्छी मिलती, तो कलाकार जो है ना उसमें और भी उसके उमंग में कई रस निकलते हैं, कई रंग निकलते हैं। तो ये उन्होंने अच्छी ऑडियंस बनाई है। और गुजरात से भैया मुझे वैसे भी प्रेम इसलिए कि गुजरात से होकर कृष्ण गए थे मेरे द्वारका धाम, तो मैं गुजरात की भूमि को समझता हूँ, मेरे कृष्ण का रास्ता है ये, और मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे इष्ट देव कृष्ण है। थैंक यू गुरु।